नमस्कार दोस्तों, मैं कमल सिंह, कॉर्पोरेट एंड मोटिवेशनल ट्रेनर। देखिए, नया साल आ रहा है। नए साल के टाइम पे हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ सोचता है अपनी लाइफ में। जैसे एक स्टूडेंट चाहता है कि उसकी इस साल उसके स्कोर कुछ ज्यादा हो, एक बिजनेसमैन चाहता है कि उसका बिजनेस डबल हो, इसी तरह हाउसवाइफ चाहती है कि उसका घर बहुत अच्छी तरह, इसलिए कुछ ना कुछ सपोर्ट कर पाए फैमिली को। कोई अच्छी आदतें चाहता है, कोई बुरी आदतों को छोड़ना चाहता है, कोई अपने एम्प्लॉय से ज्यादा काम करवाना चाहता है, तो कोई बहुत बड़ा टीम बनाना चाहता है। हम लोग इसके लिए बहुत मोटिवेटेड भी रहते हैं, एग्रेसिव भी रहते हैं। बट होता क्या है, जैसे जैसे हम लोग साल निकलता जाता है, पहले महीने, दूसरे महीने और तीसरे महीने में हम लोग देखते हैं, या एंड ऑफ द ईयर देखते हैं हम लोग कि हमारे हम जैसे होते हैं वैसे के वैसे रह पाते हैं, हमारा कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाता है। इसके पीछे कारण क्या होगा, कभी सोचा आप लोगों ने? हम लोग हर साल कुछ ना कुछ मेथ लेते हैं, कुछ ना कुछ हम लोग संकल्प लेते हैं, डिसीजन लेते हैं कि हमें ऐसा होना चाहिए और इस तरीके से हमारी लाइफ में होना चाहिए। पर जब हम एंड ऑफ द ईयर देखते हैं तो हमारी लाइफ में हम जैसा चाहा था, जैसा हम लोगों ने सोचा था, वैसा कभी भी नहीं होता। ऐसा क्यों? क्या कहीं ज्ञान की कमी है क्या? तो नहीं। देखिए, एक आदमी अपनी लाइफ में 60 साल जीता है। इस 60 सालों में 20 से 25 साल पढ़ने में जाते हैं, और पढ़ने में जाने के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हम लोग कुछ ग्रो नहीं हो पाते। या एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में बिजनेस डालने में अपनी मेहनत करता है, लगन लगाता है, कर्जा लेता है, डेप्थ में रहता है, सब कुछ करता है, फिर भी ग्रो नहीं हो पाता। ऐसा क्यों? इंडिया में पहले 3 साल में अबव 80% ऑफ बिजनेसेस बंद हो जाते। कारण क्या होगा? आइदर हम लोग स्टूडेंट हो या कोई भी प्रोफेशनल में हो, जस्ट वी आर गोइंग थ्रू, व्हाई नॉट वी आर ग्रोइंग थ्रू? इसके बारे में कभी सोच के देखिए आप लोग। और हम लोग हर साल रैंडमली कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हैं और एंड ऑफ द ईयर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। कमल सिंह, मैं आप लोगों को एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा विद्या देने वाला हूं कि जिस चीज को अगर आपने फॉलो कर लिया, या जिस भी व्यक्ति ने इस चीज को फॉलो कर दिया, अगेन सुन लीजिए, जो भी इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा, अडॉप्ट करेगा, वो हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ में ग्रो कर चुका होगा। चलो देखते हैं वो फॉर्मूला क्या है। यस, सो मैं ऐसे अध्ययन और ऐसे मैनुअल के बारे में बात कर रहा हूं जो आपकी लाइफ में प्रगति दे, लाइफ बदल कर रख दे। यस, मैं इस मैनुअल के बारे में बात कर रहा हूं। इट्स ए मैनुअल, इट्स ए भगवद गीता मैनुअल। इसमें वो सब चीजें हैं जो आपकी और मेरी आज प्रॉब्लम है, जो दुनिया की जितनी प्रॉब्लम है इस मैनुअल में दिया गया, इस भगवद गीता। आज आपके पास पैसा हो, ताकत हो या सेना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बोलते हैं ना, कौरवों के पास बहुत बड़ी टीम थी और पांडवों के पास सिर्फ 5 लोग थे। कौरवों के पास शायद पैसा था, ताकत थी और सेना भी थी, बट पांडवों के पास सिर्फ एक ही चीज थी, वो पे कृष्णा, और कृष्णा जी के पास ज्ञान था, और ये ज्ञान की वजह से वो जीत गए। इसमें हर एक चीज दी हुई हमारी लाइफ के बारे में। ये मैनुअल पढ़े, और ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि अगर मैं चाहता हूं कि हमारे स्कूल कॉलेज में ये चीजें पढ़ाई जाएं, और यहां पे इतना बड़ा ज्ञान है, ये मैनुअल है लाइफ को जीना कैसा है, इंजॉय कैसे करना, ये सभी चीजें इस मैनुअल में दी गई है। तो आई रिक्वेस्टिंग कि नया साल आ रहा है, इस नए साल में लोगों को रिकमेंड करें, ये चीजें पढ़े, अपने घर में एक हैबिट लगाएं इसे पढ़ने का, और ओनली 30% आप अपने प्रोफेशनल का दें, आपकी लाइफ कहां से कहां चले जाएगी। दिस इज भगवद गीता। इसी तरह हमारे पास कुरान है। अब कुरान के बारे में बात कर रहा हूं। आप जो भी ग्रंथ उठा रहे, जो भी शास्त्र आप लोग उठा रहे, इस किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ कि ये सिर्फ मुसलमान लोगों को पढ़ना है, हिंदू को पढ़ना। ये दिस इज द मैनुअल जो हर एक की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत अच्छी चीजें बताएगी। इसमें आप वट एवर यू वांट, आपको लाइफ में ग्रो करना, तो आपके पास पेशेंस चाहिए, पैशन चाहिए, आपके पास एक संयम चाहिए। ये सब चीजों जो आपका इंटरनल पर्सनैलिटी है, जो आपके अंदर है, वो सारी चीजें आपको इन मैनुअल से मिलता है। कुरान के बारे में आपको बता दो, जिन्होंने शांति फैलाया पूरे दुनिया में। और इस कुरान के हजरत मोहम्मद साहब ने मदीना के टाइम पे, हजरत मोहम्मद साहब ने 10 साल अपनी लाइफ में लड़ाई लड़ी, और इस लड़ाई में 95 डेज ऐसे थे उन्होंने सारी लड़ाई जीत ली, और उसमें से भी एक दिन में से ज्यादा उन्होंने सारी लड़ाइयां जीत ली। इट मीन से 10 साल लड़ाई लड़ी, 3555 डेज सिर्फ उन्होंने लोगों को क्रांतिकारी बनाने में और अधर्मी लोगों को धर्मी बनाने में लगाए। आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो ये स्ट्रैटेजी ऑफ द बिजनेस, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। और इतना ही नहीं, कुरान में हजरत मोहम्मद साहब जी ने, आप अगर देखोगे, इसका 19th चैप्टर है, जिस चैप्टर में मरियम के बारे में बताया गया है। मरियम जीसस के माता, जिनके बारे में बहुत अच्छा सब्जेक्ट उन लोगों ने बताया, उनके बहुत
बहुत रिस्पेक्ट की है। व्हाट आई मीन टू से यू, जितने भी ग्रंथ हम लोग देख रहे हैं ये हम मानव के लिए हैं। ये ग्रंथ किसी एक पर्टिकुलर एक रिलीजन के लिए नहीं है। ये ग्रंथ आप पढ़ो, आपकी लाइफ में बहुत बहुत प्रगति होगी। इसी तरह हम बात करते हैं बाइबल की, तो बाइबल नया वचन है, पुराना वचन है, ये जरूर पढ़ें। इसमें बहुत अच्छी बातें लिखी हुई लाइफ को ग्रो करने के लिए। इन्हें पढ़ना क्यों चाहिए, तो इसमें बताया गया कि बुद्धि की प्राप्ति के लिए इसे पढ़ें, अपनी सुरक्षा के लिए इस पे विश्वास करें और पवित्र बनने के लिए इसका आचरण करें। बिलीव मी, आई अश्योर्ड यू, मैं आपको 100% सक्सेस देता हूं। सिर्फ आप अपने प्रोफेशन में 30% सिर्फ बाजू में रखें, 30% टाइम दो, इसे पढ़ो। बिलीव मी गाइस, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा प्रगति होगा। देखिए ना, जो आपने पिछले 5 साल, पिछले 4 साल, पिछले 10 सालों में सोचा था कि हमारी लाइफ में कुछ अलग चेंज चाहिए, बट अभी तक नहीं हुआ। 80 और 90% ऑफ पीपल, उनकी लाइफ में आज तक चेंज नहीं हुआ। आप रातों रात कुछ भी हो सकते हो, प्लीज इस पे विश्वास करना। इसी तरह बहुत सारे शास्त्र, इन शास्त्रों को पढ़े। गुरु ग्रंथ साहब शास्त्र हैं जिनका अध्ययन अगर आप लोगों ने किया तो आपकी लाइफ की प्रगति होगी। गुरु नानक देव जी के उनके साथ उनके एक साथी थे जिनका नाम मर्दाना था, जिनके साथ वो 54 ईयर रहे। मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये जो ये शास्त्र हैं, ये हर एक व्यक्ति के लिए हैं जो अपनी लाइफ में प्रगति करना चाहते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, हिंदू धर्म से आप ज्ञान लें, मुस्लिम धर्म से आप शक्ति लें, ईसाई धर्म से आप प्रेम लें, बौद्ध धर्म से आप शांति प्राप्त करें, जैन धर्म से अहिंसा लें और सिख धर्म से आप आनंद प्राप्त करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करें, क्योंकि इससे लोगों की लाइफ में प्रगति होगी। यहीं पे खत्म करता हूं वीडियो। विशिंग यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। भगवान करे आपकी लाइफ में प्रगति हो। एक बात जाते जाते एक याद रखना, कभी भी कोई अगर फेल होता है तो ज्ञान की कमी की वजह से फेल होता है। आप अपना ज्ञान बढ़ाएं, अपने देश की प्रगति करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।